क्या फॉर्मूला होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसका जो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ऐसे ही करके तो अपन इसका आंसर निकालेंगे ना, ध्यान समझिए। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन चैंपियन। आज हम लोग क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं और वो चैप्टर है सॉल्यूशन। केमिस्ट्री के अंदर का ये चैप्टर बहुत ज़्यादा वेटेज रख रहा है आपके टर्म 1 के अंदर, और इससे रिलेटेड आज तो हम लोग MCQs करेंगे, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। जो मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलने के 90% से ज़्यादा चांसेस है। तो आप कृपया फोकस्ड रहें और साथ साथ स्टे ट्यून्ड रहें। अपने पास एक पेन रख लें, एक कॉपी रख लें और साथ साथ सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करें। सवाल सॉल्व नहीं हो तो फिर सॉल्यूशन की ओर बढ़े। मैं जो भी यहाँ पे MCQ क्वेश्चन कराने वाला हूँ डेट इज ऑफ स्टैंडर्ड लेवल, मतलब बोर्ड लेवल का ही है। कोई ज्यादा टफनेस मैंने नहीं इंट्रोड्यूस किया है, आपको बोर्ड की ही फील दिलाना है। मैंने कोई JEE नीट का क्वेश्चन उठाकर नहीं डाला है। सो आप कृपया स्टे ट्यून्ड रहें और साथ साथ क्या करें, क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करें। चलिए बिना किसी टाइम वेस्टेज के स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए इस सवाल को, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये सवाल है। ऐसे ही आपको सवाल बोर्ड्स के अंदर भी दिख रहे होंगे जो कि आप अपकमिंग 30 डेज में देने वाले हैं। देखते हैं सवाल को। हमसे पूछा क्या है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, और किसका, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का। अच्छा, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का आपको मीनिंग क्लियर होगा तो आप इस सवाल को अच्छे से कर सकते हैं। 1 मोलर मीनिंग ऑफ 1 मोलर, मीनिंग ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले ये समझते हैं। इस मीनिंग ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन को समझना ही आप है, समझने के बाद ही आप इस सवाल को अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहली बात आपको पता होगा, मोलैलिटी का आप एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg। ठीक है, ये फॉर्मूला आप पढ़ते हैं इन केजी, मतलब जो मेरा वेट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं अपन वो केजी में लेते हैं। ये अपन मोलैलिटी का डेफिनेशन पढ़ते हैं और अपन को मोल फ्रैक्शन चाहिए। ठीक है, किसका, 1 मोलर सॉल्यूशन का। मोलैलिटी अगर 1 है मतलब मोलैलिटी 1 है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, 1 होगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, 1। मीनिंग ऑफ 1 मोलर इक्वस सॉल्यूशन क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ मीनिंग, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारा 1 है और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना है, 1 है। तब तो ये 1 डिवाइड करके मोलैलिटी 1 आएगा। ठीक है, तो 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि एक मोल है सॉल्यूट का इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कौन है, एक्वस सॉल्यूशन की बात करिए, यानी सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन किसका पूछा है, सॉल्यूट का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये अपन को निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसका जो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ऐसे ही करके तो अपन इसका आंसर निकालेंगे ना, ध्यान समझिए। ऐसे ही करके अपन इसका आंसर निकालेंगे। तो मोल सॉल्यूट के मोल्स कितने, 1। ये 1 क्यों मैंने बोला कि 1 है मोल्स सॉल्यूट के, क्योंकि मोलैलिटी अपन को 1 दे रखा है। और 1 मोलर का मतलब ही होता है कि एक मोल सॉल्यूट है हमारा 1 kg सॉल्वेंट में। इसका मीनिंग क्या हुआ 1 मोलर इक्वल सॉल्यूशन का, कि 1 मोल हमारा सॉल्यूट है 1 kg सॉल्वेंट में। ये ध्यान में रहेगा आपका, तो आपका ये सवाल थोड़ा इजीली सॉल्व होगा। अब ध्यान से देखें, हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना पता चला, 1। अच्छा, टोटल मोल्स मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो 1 प्लस यहाँ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आएगा। तो ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे। तो सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। इसका क्या अपन को मास मालूम है, यस, कितना मालूम है, 1000 ग्राम। 1 kg है ना, 1 kg है, केजी में लेते हैं अपन जब भी मोलैलिटी की बात करते हैं। तो मास हमारा अगर 1000 ग्राम है तो मोल्स कैसे निकालते हैं अपन, मास बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो हमारे पास मास हो गया 1000 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट हो गया 18। तो ये हमारा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी मोल्स ऑफ वाटर आ गया। और फिर यहाँ पर अपन इसको पुट करेंगे 1000 डिवाइडेड बाई 18। अब ये जो हमारा आएगा ये हमारा मोल फ्रैक्शन होगा। इसको सॉल्व करने पे हमको इन चारों में इसको ऑप्शन दिख जाएगा। अच्छा, मैं इसको सॉल्व करके भी आपके लिए दिखा देता हूँ। तो इट विल बी 1 बाई, ये हमारा 18 आ जाएगा और ये हमारा
18 प्लस 1000 आएगा। बेसिकली ये हमारा टोटल नेट क्या बनेगा, फाइनल आंसर हमारा 18/1018। 18/1018 को सॉल्व करने पर आपको कौन सा आंसर मिलेगा, आपको कौन सा आंसर मिलेगा, आपको आंसर मिल जाएगा सी वाला, आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा 0.0177 आएगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा इसको तो इसका आपको मिलेगा 0.0177, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 0.018 लिख सकते हैं। देखो मैंने कैसे आपको सॉल्व करके दिखाया इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, एक मोलर लिक्विड सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन पूछा था। इसमें उन्होंने कहीं पर भी एक नंबर इंट्रोड्यूस नहीं कराया, लेकिन एक अच्छा खासा न्यूमेरिकल वर्क आपसे करा लिया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि आप किस तरह क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहा हूं मैं, और ऐसे अप्रोच को सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल भी बहुत अच्छा है, ध्यान से देखते हैं। अच्छा आपको एक बात और बता दूं, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर से बैंटॉफ फैक्टर वाला जो टर्म है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके टर्म 1 बोर्ड्स में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस को में उसको रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स P एंड Q आर 80 एंड 60 टॉर, यानी एक P लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर 80 टॉर है, और Q है लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर 60 टॉर है। तो हमसे पूछा है कि टोटल प्रेशर बताओ सॉल्यूशन का जब हम 3 मोल P का और 2 मोल Q का मिलाएंगे। मतलब क्या करेंगे, 3 मोल P का और 2 मोल Q का मिलाएंगे। तो सबसे पहले इन 4 ऑप्शन आपके सामने है। आपके पास एक फॉर्मूला होता है, रॉल्ड्स लॉ के अंदर आप पढ़ते हैं, PT यानी टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA इंटू एक्स, यहाँ ए की जगह P है तो PP इंटू XP प्लस QP इंटू QP नहीं सॉरी PQ इंटू XQ। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ते हैं अपन टोटल प्रेशर का। PT इज इक्वल टू PA प्लस PB। अब चूंकि यहाँ पे ए बी नहीं होकर यहाँ पे PQ है, ए बी की जगह PQ यूज कर सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, अब हमारे पास टोटल प्रेशर ही पूछा है क्या हमसे, हाँ टोटल प्रेशर ही पूछा है। तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए प्रेशर ऑफ P कितना है 80 टॉर, और मोल फ्रैक्शन ऑफ P, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे P का, तो P का अगर अपन को मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इसके मोल्स को ऊपर रखेंगे। P का कितना मोल है हमारे पास 3 मोल्स ऑफ P है, और टोटल मोल्स नीचे लिखेंगे। टोटल मोल्स कितना होगा 3, और ये 2 मोल्स Q का है 3 + 2, प्लस प्रेशर ऑफ Q का प्रेशर कितना है 60 टॉर, और Q का मोल फ्रैक्शन, तो Q का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, Q का कितना मोल है 2, और टोटल मोल्स कितने हैं 3 + 2 यानी कि 5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 80 इंटू 3/5 प्लस 60 इंटू 2/5, इसको ध्यान से देखेंगे आप, 16 × 5 = 80, और ये 12 × 5 = 60, और यहाँ पे देखेंगे 16 × 3 = 48 प्लस 12 × 2 = 24, और ये हमारा 72 टॉर। देखिए हमने टोटल प्रेशर निकाल लिया, हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया। ये पीटी वाला फार्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए, जो फार्मूला मैंने बताया है ये रॉल्ड्स लॉ से अपन डिराइव करते हैं इसको, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इस पीटी वाले फार्मूले को ध्यान रखने से आपका काम बहुत जल्दी और बहुत सुलभ तरीके से निपटेगा। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन के और भी अच्छे सवाल आपको मिलने वाले हैं, तो आप स्टे ट्यून्ड रहे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। अगला सवाल है, ये सारे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलने वाले हैं, तो आप कृपया स्टे फोकस करें और फोकस्ड होकर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। व्हाट विल बी द मोलैरिटी, इस बार इन्होंने क्या पूछा है, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 250 ml सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी का भी आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि मोलैरिटी किसको बोलते हैं। तो मोलैरिटी के बारे में आप ये जान लीजिए, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम रखना है वो अपन को किस में रखना है, लीटर में रखना है, लीटर में रखना है। ये जो टर्म्स है मोलैरिटी मोलैलिटी, इनको अपन कंसंट्रेशन टर्म्स कहते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ रखा है, आप जाकर देख सकते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म्स किसको कहते हैं, उनके बारे में मैंने एक वीडियो कर रखा है। ठीक है, बहुत पहले किया था, अभी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया उस वीडियो का आए हुए। ओके, इसको देखते हैं। अब हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला आ गया है क्या, हाँ मोलैरिटी का फॉर्मूला आ गया है। मोलैरिटी पूछा है, अच्छा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
250 ml ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, तो सॉल्यूट का मोल्स निकाल सकते हैं क्या? 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट लिखना चाहें, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH, तो क्या होगा? सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 23, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और ये हो गया 1। तो 6 3 9, अब 1 10। अच्छा, हाथ मेरा 1 2 3 1 4, देखो 40 आ रहा है क्या? 40 आ रहा है क्या? देख लो एक बार, चेक कर लो अच्छे से, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास NaOH का आ गया है। अब हमें मोल्स कैसे निकालते हैं? मोल्स होता है हमारा वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट इन ग्राम कितना है? 5 ग्राम बाई 80 मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, 16 5 80, तो 1/16, ये हमारा मोल्स आ गया। किसका किसका मोल्स आ गया? सॉल्यूट का, दैट इज यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है सॉल्यूट। ठीक है, अब देखो सॉल्यूट के मोल्स की जगह क्या डाल दे? 1/16। ओके, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर 250 ml है। इसको लीटर में करने के लिए क्या करेंगे? 250,000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। बन जाएगा ना 1000 से डिवाइड करने पे? हाँ, तो हमारा लीटर में आ गया। ठीक है ठीक है। अच्छा, सब कुछ सही सही चल रहा है ना? देख लो एक बार, 5 बटा ये हमारा, ओ हो 40 था ना मॉलिक्यूलर वेट, 80 कैसे लिख दिया मैंने? तो 8 5 40, 1/8 आ जाएगा। तो ये 1/8 आ गया, और इंटू 250 था, इसको मैंने लीटर में कन्वर्ट किया, 250/1000। अब इसको देखते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य गया, और 25 चौके 100, यानी 4/8 विच इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 को सॉल्व करने पे 0.5 आ जा रहा है, तो 0.5 हमारा आंसर चला जाएगा। देखो बहुत सिंपल तरीके से मैंने किया है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाया है। आपको थोड़ा बहुत भी थ्योरी आता है तो आप अच्छे से इसको कर पा रहे होंगे और रिलेट कर पा रहे होंगे। देखो समझ में आया आपको क्या? हाँ, आगे समझ में। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल और भी इंटरेस्टिंग है। कुछ सारे न्यूमेरिकली थोड़ी आएंगे, कुछ आपके सामने थ्योरी बेस्ड सवाल आएंगे। आपने रिसेंट ईयर्स में तो बोर्ड्स दिए ही थे, 9th में, 10th में, 11th में। तो आपने वो जब बोर्ड्स दिए थे तो आपको पता तो है कि थ्योरेटिकल सवाल भी आते हैं। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज मोलैरिटी, ये सब सवाल लिखने के लिए आते थे थ्योरेटिकल। अब इस बार चूंकि ऑब्जेक्टिव कर दिया तो सारे सवाल न्यूमेरिकल थोड़ी आएंगे, जो मैंने 2-3 कराए, कुछ सवाल थ्योरेटिकल भी आएंगे। लेकिन थ्योरेटिकल किस तरह के सवाल आएंगे? इस तरह के आएंगे। Which of the following is dependent on temperature? हमको बताना है कि इनमें से कौन सा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, कौन सा कंसेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो देखो इसका एक मैं ट्रिक बताता हूं आपको, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, जिस भी कंसेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम यूज हो रहा होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखें कि जिस भी कंसंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम यूज हो रहा होगा वहां वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। हमसे पूछा है कि इनमें से कौन कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो देखो, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू n बाई मतलब मोल्स बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यहाँ पर तुम्हारा नहीं आ रहा कोई भी वॉल्यूम, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। वेट परसेंटेज W/W, इसमें भी वॉल्यूम नहीं आ रहा है, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। मोल फ्रैक्शन, ये तो ऊपर भी मोल्स आएगा नीचे भी मोल्स आएगा, तो ये भी हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। मोलैरिटी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मोलैरिटी होता है N/V, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पर वॉल्यूम का यूज आ रहा है, तो जिस भी कंसंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम यूज हो रहा हो वो सारे कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, एक सिंपल हो गया तो इसका मतलब थोड़ी कि सारा सिंपल ही होगा, कुछ टिपिकल भी होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे। तो कुछ अच्छा सवाल इसको देखते हैं। 9.89 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 2 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। देखिए, आज का जो सेगमेंट है ना वो बेसिकली मैं कंसंट्रेशन टर्म्स पर डेडिकेट कर रहा हूँ। ऑस्मेटिक प्रेशर इन सब की बात मैं भी नहीं कर रहा हूँ, उसकी बात अपन नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, जब हम नेक्स्ट MCQ सेशन लेके आएंगे सॉल्यूशन पर कुछ ही दिनों के अंदर, तब हम उसकी बात कर रहे होंगे। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है? 9.89 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 2 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, तो वेट कितना अपन को दे रखा है H2SO4 का? H2SO4 का अपन को वेट दे रखा है 9.89 ग्राम। अच्छा, मोलैरिटी निकालना है क्या? मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, तो सॉल्यूट कौन है हमारा, H2SO4 है। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। वो अच्छा, वॉल्यूम 2 लीटर है, हाँ वॉल्यूम 2 लीटर है, ठीक है। तो दिक्कत क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा। सॉल्यूट हमारा H2SO4 है, तो मोल्स ऑफ H2SO4 निकालने की कोशिश करते हैं। तो वेट हमको दे रखा है 9.89 ग्राम। अच्छा, H2SO4 का अपन मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाल सकते हैं, 2 प्लस, अच्छा सल्फर है क्या, 32। अच्छा अच्छा, ये आ जाएगा क्या, इट विल बी 9.89 डिवाइडेड बाई 98, ऐसा कुछ हमारा दिख रहा है ना, होते हुए दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये जो ऑप्शंस है ना, चारों ऑप्शंस, इन चारों ऑप्शंस में काफी ज्यादा डिफरेंस है। देखो 100 का डिफरेंस है यहाँ पे, मतलब काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो अप्रोक्सीमेशन थोड़ा बहुत ले सकते हैं अपन, ठीक है। तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपन। फिलहाल पहले मोलैरिटी लिख लेते हैं। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया हमारे पास, 9.89 डिवाइडेड बाई 98 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 2। अब क्या किया अपन ने, ये हमारा इसको पॉइंट को हटाया, ये 200 आ जाएगा, और 98 से ये हम इसको बेसिकली मान लेते हैं कि लमसम किसके बराबर आ जाएगा, ये 10 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। 980 होता है 10 टाइम्स, तो अप्रोक्सीमेशन लिया अपन ने, 10 टाइम्स में अप्रोक्स कट जाएगा, और ये 10 से 10 गया, 1/20 आ जाएगा, और ये 20 भागा 1 0.05। अच्छा, 0.05 आ गया। तो मैं डिवीजन करके भी आपको दिखा रहा हूं ताकि आप सीख जाए। अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत लग रहा हो कि हाँ ये चीज मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट, ये चीज मुझे थोड़ा दिक्कत देती है, तो आप वो सारी चीजें सीख जाए। यही मेरा एम है इस जो सीरीज है, इस सीरीज का एम क्या है, आपको नॉलेज देना, आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, MCQs का प्रैक्टिस करवाना, ठीक है। अगर आप 0.05 तक खुद से पहुंच गए होंगे, दैट वुड बी वेरी वेरी गुड, आपके लिए बहुत अच्छा है, आपने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद अपन इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, उसके अंदर कुछ और अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूजफुल इन रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विथ इट्स वेपर प्रेशर। अच्छा, इन्होंने जो यूज किया ना इस बार, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है। इन्होंने पूछा है कि इनमें से किस यूनिट का, कौन सा कंसंट्रेशन यूनिट है जिसका यूज अपन वेपर प्रेशर में करते हैं, इसके सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से रिलेट करने में अपन यूज करते हैं, इनमें से कौन सा वो कंसंट्रेशन यूनिट है। तो आपको शायद पता हो कि P इज इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन, किसी भी चीज का P प्रेशर, टोटल जो हमारा वेपर प्रेशर होता है वो अपन लिखते हैं P0 इंटू XA, अगर PA का टोटल प्रेशर की बात कर रहे हैं तो ये जो है ना, ये क्या है, XA क्या है, ये XA हमारा मोल फ्रैक्शन है। क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन है। ये अपन रॉल्ड्स लॉ में पढ़ते हैं। फिर पीटी जब लिखते हैं तब भी अपन लिखते हैं P0A XA प्लस P0 B XB। तो सब जगह कौन सा टर्म यूज हो रहा है वेपर प्रेशर से रिलेट करने के लिए, कौन सा कंसंट्रेशन टर्म यूज हो रहा है, हाँ हाँ, अरे बिल्कुल सही, कौन सा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं ना अपन, वेपर प्रेशर को रिलेट करने के लिए मोल फ्रैक्शन का ही यूज करते हैं। मोल फ्रैक्शन का टर्म से यूज में आता है जब अपन को वेपर प्रेशर को रिलेट करना है। अगला सवाल, which one of the following modes of expressing concentration is independent of temperature। इनमें से कौन सा मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन है जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा। और अभी अभी मैंने आपको टेम्परेचर का ट्रिक सिखा दिया है कि जिसमें भी वॉल्यूम आ रहा है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। मोलैरिटी में वॉल्यूम आता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। मोलैलिटी में वॉल्यूम आता है क्या, नहीं आता, तो मोलैलिटी आ जाएगा। नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी की बात नहीं करेंगे, आयंस के अंदर, आयन इक्विलिब्रियम के अंदर बात करते हैं, और नॉर्मलिटी रिडॉक्स का पार्ट है, वो तो अपन अभी कर नहीं रहे ना, सॉल्यूशन के अंदर बेसिकली मोलैलिटी की बात कर रहे हैं। तो मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी अभी बताया अपन ने, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट है सॉरी, सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पर देखो कहीं पर भी अपन ने कहीं पर भी यूज नहीं किया है कौन सा टर्म, वॉल्यूम का टर्म। तो अपन ने जब तक वॉल्यूम का टर्म यूज नहीं किया है, तब तक वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो वॉल्यूम किस में नहीं आ रहा है, मोलैलिटी में नहीं आ रहा है, इसलिए जो मोलैलिटी है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा। चलिए अब आपको क्या कर, आज का हमारा सारा क्वेश्चन समाप्त होता है, अपन नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चन लेके आएंगे।
तब तक के लिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि और भी अच्छे अच्छे अमेजिंग सेशंस आपके सामने इसी टॉपिक से रिलेटेड आए। और साथ साथ कमेंट सेक्शन में बताएं आपको किस चैप्टर का चाहिए, तो मैं उस चैप्टर का प्रिपेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।